प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन की सब कामों का पीर, तुम्हीं पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार। निज आसन पर आएंगे, सदा करो कल्याण। आइए मन और वाणी को पवित्र करने हेतु 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तब कथा के क्रम को आगे बढ़ेंगे। नटवरना करे भजोरे बने गोविंदा। नटवरना करे नंदा, भजोरे बने गोविंदा। नटवरना करे नंदा, भजोरे बने गोविंदा। नटवरना नंदा, भजोरे बने गोविंदा। सब सुंदर मुख चंदा, भजोरे बने गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोरे बने गोविंदा। सब देवता कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवता कृष्ण जी बड़े हैं। जो तारन पीछे चंदा, भजोरे बने गोविंदा। जो तारन पीछे चंदा, भजोरे बने गोविंदा। नटवरना करे नंदा, भजोरे बने
सब सखियन में राधा जी बनी है, सब सखियन में राधा जी बनी है। सभी लोग भाव से गाइए, कीर्तन करिए और प्रभु से कहिए। सब सखियन में राधा जी बनी है, सब सखियन में राधा जी बनी है। जो नदियों बिच गंगा भजोरे बने गोविंदा, जो नदियों बिच गंगा भजोरे बने गोविंदा। नटवरना करनंदा भजोरे बने गोविंदा, नटवरना करनंदा भजोरे बने। हमको भी लगाइए पूरा शरीर महाकाल के बता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या धाम की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, सरजो महारानी की, कनक बिहारी सरकार की, गोपाल भगवान की। हमको कौन बताएगा? बोले पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे शरीर में प्रवेश है। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरमालय वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं सज्जन वृंद, आदरणीय मातृशक्ति, आज कसोधन परिवार में संगीतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया गया है, जिसका आज दूसरा दिन है। आज हमारे मुख्य यजमान जी परिचित श्री छोटे लाल कसोधन जी के यहाँ आंगन कुटी में दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन हुआ है। आज यहाँ की मिट्टी धन्य हो गई है, हो गई कि नहीं होगी भैया? किसी कोरोना काल में लोगों का डेट फिक्स हुआ, डेट रखाया गया, लेकिन प्रभु की कृपा नहीं हुई, कथा नहीं हो पाया, लेकिन वो सब लोग गोलोकवासी। आज प्रभु की बहुत 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 विशेष असुतंबा हुई कि कसोधन परिवार में भैया छोटे लाल जी के यहाँ
टिनिच बाजार में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। कथा में बैठे हमारे भैया आयोजक चाह जाए चाहे मैं तो आपको बजरंग बली की उपमा देता हूँ हमारे विश्वनाथ भैया जो कथा को क्रम को आगे बढ़ाते हैं और भोलेनाथ जी ऐसे हैं कि राम जी की कथा हो या श्याम जी की कथा हो बड़े बड़े से सुनते हैं। तो विश्वनाथ भैया जी के लिए भी जोरदार ताली बजे। इस आयोजन में आज हमारे पुराने भैया गुरु भाई हमारे राम मिलन नाम तो नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि आप बड़े हैं और मैं जब बहुत छोटा था लगभग 12-14-15 साल का था तब आपके माध्यम से मैं इस बाजार में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया था जिसमें आप तन मन धन के साथ सहयोग किया था। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आशीर्वाद। आप भी पधारे बड़ा अच्छा लगा है। हमारे छोटे लाल कसोदन जी के कुल पुरोहित पंडित जी महाराज उनके चरणों में प्रणाम दंडवत करता हूँ। इतना बढ़िया जप करता हमारे पंडित जी हैं और हमारे माहे विराज रहे हमारे आर्गन पर संगत करें हमारे सागर भैया संदीप भैया और हमारे भैया राम प्रकाश मिश्र। आइए हम सभी लोग मिलजुल करके बड़े भाव से बड़े श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और प्रथम स्कंद के पहले श्लोक को श्रवण करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है सभी लोग श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थे स्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिणां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ध्याना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ऐसे भागवत जी में लिखा हुआ है हमारे प्रभु को सत्य कह करके पुकारा गया है। वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना श्री नारायण प्रभु को दिखाई तो प्रभु ने पूछा इस ग्रंथ का नाम क्या होगा। तब वेद व्यास जी ने कहा इस ग्रंथ का नाम होगा भागवत। क्या नाम होगा? भागवत। भागवत में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हुए? 4 अक्षर हुए ना। भागवता प्रोक्तम इति भागवतम जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उत्पन्न हुई है उनका नाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये ग्रंथ है इसमें केवल भागवत है मेरा नाम ही कहीं नहीं है। तो उसमें वेद व्यास जी ने श्री लगा दिया। श्री का मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी है। तब से लोग कहने लगे श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस कथा को सुनने के बाद अहंकार अभिमान सब दूर भग जाए वही श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत किसे कहते हैं? भागवता परमं भक्ता भागवत जो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में प्रबल उत्कंठा उत्पन्न करा दे वही श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण का मतलब क्या हुआ? जो कभी पुराना ना हो,
जो कभी पुराना ना हो, जैसे नया ताजा बना रह जाए, कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, कभी पुराना ही ना हो, उसी को कहते हैं पुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत जी में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। भा माने क्या होता है? मन से सुनेंगे हमारे यजमान जी तब समझेंगे। भा माने क्या होता है? भा माने होता है भक्ति। भा माने भक्ति। उसके बाद गा माने क्या होता है? ज्ञान। वा माने क्या होता है? वैराग्य। और ता माने क्या होता है? त्याग। जिस भागवत पुराण के सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की प्राप्ति हो जाए, वही क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, आइए हम सब लोग सुनते हैं। भागे कहे के खुल जाते भाग जीवन के, और गाके कहे से गुमान गल जात है, और आके कहे से विष्णु दूत में वरण होत है, और ताके कहे से भव सागर तर जात है। अक्षर के सुने से एक जन्म गए, पाप गए विनाश होए, अद्वै के सुने के भव द्वेष मिट जात है। और यही नहीं भैया, कृष्ण की कृपा से कहूँ सप्ताह मिल जाए तो, ब्रज को खास बास ताही मिल जात हो। तो आप लोगों को तो 7 दिन तक ये अमृत मिल रहा है। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुण्याद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि, अपराध सियावर रामचंद्र की। हमारे प्रभु को क्या कहा गया है? सत्य कह करके बुलाया गया है। सत्यव्रतम सत्यवर सत्य परमं त्रिसत्यम, असत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, असत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम्, असत्यात्मकं काम शरणं प्रपन्नः। तेजो वारिधिनाम, जिन माधव ने अपनी मधुर मुरली की सारी प्रकृति को प्रभावित कर दिया, कन्हैया की बंसी जब बजती है ना, तो कालिंदी की कलरव कुंठित होता है। यमुना जी भी बंसी के तान को सुनती है। और वैसे भैया हमारे प्रभु के 3 धाम हैं। पहला धाम श्री राम वृंदावन, दूसरा श्री राम मथुरा, और तीसरा श्री द्वारिका। है कि नहीं है? 3 धाम। और भगवान का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसके बारे में भी बताया गया है। धर्मं प्रोजित के तवोयित्र परमो निवृत्त शरणां सतां। इसमें 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। भागवत जी की कथा सुन कौन सकता है, इसके बारे में भी बताया गया है। भागवत जी की कथा सबके बस की बात नहीं है कि सब लोग सुन ले। भागवत जी की कथा वही सुन सकता है जिसके भीतर से मत्सर निकल गए, द्वेष निकल गए। मच्छर और मत्सर में थोड़े अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। जिसके जीवन में अभिमान समाप्त हो गया है वही भागवत जी की कथा को सुन सकता है। लेकिन भैया ऐसा लोग कर नहीं पा रहे हैं। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया के नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है।
सोना चांदी लोग त्याग देंगे, लेकिन भैया अभिमान ईर्षा ये सब त्यागने वाले भाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भैया भागवत जी की कथा सुनने से फायदा क्या होता है ये भी बताया गया है। भागवत जी को जो सुनोगे समझोगे तो वास्तव में वास्तव का बोध हो जाएगा है? मतलब जीव जगत और माया इनका भले भांति ज्ञान हो जाएगा। देहिक दैविक भौतिक ये तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। भागवतम प्रोक्तम भागवतम इसका नाम है भागवत है, क्योंकि चतुर्थ श्लोकी भागवत के रूप में यह बीज भगवान ब्रह्मा जी ने को प्रदान किया। भगवान विष्णु तो नारायण की शाखा पर या फल टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर रखा। ये भैया शाखा पर शाखा नीचे आ रहा है, डायरेक्ट गिरता तो फूट जाता है। जैसे वृक्ष होता है ना, शाखा पर शाखा चढ़ते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ये भागवत जी की कथा शाखा पर शाखा नीचे उतरी है। कैसे ब्रह्मा जी के द्वारा यह शाखा जब टपका तो नारद जी की शाखा पर जाकर के लगा, फिर नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर लटका, फिर व्यास जी की शाखा से जब ये टपका तो सुख शाखा पर जाकर के लटका, और सुख शाखा से जब यह टपका तो महाराज सुखदेव जी को मिला। अभी कथा आप लोग सुनेंगे। और सुख शाखा से जब ये फल टपका तो महाराज परीक्षित को प्राप्त हुआ कि नहीं। हमारे गुरु भाई जी लगभग पता नहीं कितना कथा सुनाई होंगे। हनुमान गढ़ी पे तो हम समझ रहे हैं कि 10-11 बार कथा तो सार्वजनिक भाव से सबका हो गया होगा। 5 वर्ष तो हम ही कराए हैं। और उसके बाद भैया जब सुखदेव जी से परीक्षित को मिला तो परीक्षित के बाद से ये शाखा से जब लटका तो हम लोगों को मिला है। हम लोग आज सुन रहे हैं और लिखा गया है कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। 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 कम लोग नहीं हो, इतने लोग हो। ताली की आवाज इतना सुनाई पड़े कि हमारे ज्यादा दूर नहीं जाने की आवश्यकता है। हनुमान गढ़ी हनुमान जी के मंदिर तक आवाज ताली की सुनाई पड़ी है।
कमर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? एक बार भैया एक संत जी थे, तो वो जो है राजा के दरबार से होकर के गुजर रहे थे और यही चौपाई दोहरा रहे थे। क्या गुनगुना रहे थे? नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचत नर मरकट की नाई। तुरंत राजा ने बुला लिए महात्मा जी को, महात्मा जी इधर आओ, इधर आओ। महात्मा जी पहुंचे। राजा ने कहा कि सब लोग नारी के वश में नहीं है बाबा जी। कहे नहीं, मेरे हिसाब से जब तुलसी बाबा ने लिख दिया है तो बात ये सही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं मानूंगा, परीक्षा हो। कहे हाँ हाँ परीक्षा हो गई। राजा ने दो कमरा बनाया, एक कमरे में लिखवा दिया कि इस कमरे में वही जाएगा पहले वाले में कि जो अपने पत्नी का बात मानता होगा, और दूसरे कमरे में वो जाएगा जो अपने पत्नी की बात को नहीं मानता होगा। अब भैया घोषणा करवा दिया गया। पहले वाले कमरे में पूरा खचाखच लोग जो है भरने लगे। तो बाबा जी ने कहा कि देखो सब लोग नारी के वश में हैं। राजा ने कहा भी नहीं, अभी तो बहुत लोग आने वाले हैं ना। संजोग बस ऐसा हुआ कि जो दूसरा वाला कमरा था उसमें भी एक सज्जन गए अंदर हले। राजा ने कहा देखो ये जो है नारी के वश में नहीं है। बाबा जी ने कहा चल करके पूछा जाए कि क्यों इस कमरे में गए हैं। जा करके पूछा गया। राजा ने पूछा ये बताओ सज्जन कि सब लोग तो पहले वाले कमरे में हैं, तुम नारी के वश में नहीं हो। तो दूसरे सज्जन ने कहा महाराज हमारी पत्नी ने कहा है कि जहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ हो उस जगह पर तुमको नहीं रहना है। बाबा जी ने कहा कि यही बात तो यही कार्य है, यानी नारी के वश में यही। और तब से फिर ये गाने लगे, नारी विवश नर सकल गोसाई नाचत नर मरकट की नाई। और यह सोनक जी महाराज सूत जी श्री सोनक जी ने अच्छा प्रश्न किया है। और इसी में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूरा है। अच्छा प्रश्न हो गया। पहला प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, शास्त्रों में जो लिखा है वह मनुष्य अपनी जिंदगी में पढ़ नहीं सकता है। तीसरा भगवान सर्वथा जगदीश्वर हैं तो अवतार क्यों लेते हैं? अवतार भगवान इसलिए लेते हैं, लिखा गया है कि जब जब होई धर्म कल्याण, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म कल्याण, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। भगवान का अवतार जानते हो इसलिए होता है कि जब धर्म की हानि होती है, असुर अभिमानी बढ़ते हैं, तो भगवान कैसे अवतार लेते हैं? प्रभु दिव्य शरीरा, दिव्य शरीरा,
जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान हमारे अवतार लेते हैं। चौथा प्रश्न कि भगवान के कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठवा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष पृथ्वी पर रहे और जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए तो धर्म भैया किसकी शरण में गया है? उसे धर्म भगवान की शरण में गया है। इसी 6 प्रश्नों में पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। लिखा गया है भारत में फिर से आजा गिरिवर उठाने वाले, भारत फिर से आजा गिरिवर उठाने वाले, भारत में फिर से आजा गीता के गाने वाले, भारत में फिर से आजा गीता को गाने वाले, भारत में फिर से आजा गिरिवर उठाने वाले, भारत में फिर से आजा गीता को गाने वाले, भारत में फिर से आजा गीता को गाने वाले, स्रोतों को फिर जगा जा, स्रोतों को फिर जगा जा, बंसी बजाने वाले, फिर जगाना बंसी बजाने वाले, स्रोतों को फिर जगा जा, बंसी बजाने वाले। सोतों को फिर जगाना बंसी बजाने वाले। माता जी हे हरि था जिससे ऊपर राजा था जिससे भगवान पूजा था जिससे राजा था जिससे भगवान पूजा था जिससे ऊपर राजा था जिससे भगवान पूजा था जिससे ऊपर, पूजा था जिससे भगवान, वह कान फिर सुना जा गीता को गाने वाले, कान फिर सुना जा गीता को गाने वाले, वह कान फिर सुना जा मुरली बजाने वाले, कान फिर सुना जा मुरली बजाने वाले, भारत में फिर से आजा गीता को गाने वाले, भारत में फिर से आजा गीता को गाने वाले, स्रोतों को फिर जगा जा बंसी बजाने वाले, सोतों को फिर जगाना बंसी बजाने वाले। हे हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की अयोध्या धाम की जय। सोनक जी ने कहा काली माता का परम इंद्र देवता भी भैया प्रसन्न हो गए हैं? प्रसाद भी प्रारंभ हो चुके हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? राधे राधे। सोनक जी ने कहा काली माता का परम धर्म भगवान के चरणों में प्रेम करना, वो भी निष्काम भाव से प्रेम है।
बड़े भाग्यमानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ऐसी नहीं लिया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जही पर समाना। भैया इस शरीर से चाहो तो वैकुंठ को प्राप्त कर लो और इस शरीर से चाहो तो नरक में भूत करने कराने वाला ये सभी नहीं जाता है। सोनक जी ने कहा महाराज इस भागवत की रचना सीखी दे रहा है। सोनक जी ने कहा महाराज इस भागवत जी की रचना किसने की, इसका निरूपण क्या है, जिनकी चर्चा आगे हुई। सोनक जी ने पूछा महाराज द्वापरे समनो काप्ते तृतीय पारे जातः पराशराधुगी वासव्यं कलया हरे। सूत जी कहते हैं जिस समय द्वापर के अंत में भगवान का प्रागट्य हुआ तो व्यास जी महाराज ने भविष्य पर दृष्टिपात करके पूछा, दृष्टिपात करके देखा तो घोर कलिकाल का कलुषित प्राणियों को देख करके चित्त शांत हो गया कि जीवों का कल्याण कैसे हो। यह सब लोग बैठ जाए और अगर बोलना है तो एक ही शब्द बोले क्या, हाथ ऊपर उठा करके बोल दीजिए राधे राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, इसलिए व्यास जी महाराज सबका ध्यान करते हुए 4 विभाग कर दिए। 4 विभाग का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उन्होंने एक एक करके 17 पुराण निकाला। व्यास जी को कभी संतुष्टि नहीं हुई 17 पुराण लिखने के बाद भी सोच रहे थे कि अब क्या करें कि अचानक उनके कानों में ध्वनि सुनाई पड़ी। कौन सी? नारद जी महाराज मीरा बजाते हुए पहुंच जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारद जी प्रकट हो गए। व्यास जी ने नारद जी की पूजा किया और बैठाया। तब नारद जी बोले, पाराशर्य महाभाग, बड़ा सुंदर श्लोक है। भवतात्मना परिपुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। पाराशर जी आपका मुख बने क्यों? व्यास जी ने कहा मेरा मन संतुष्ट नहीं है। तब नारद जी ने कहा हे महाराज, श्रीमद् भागवत मूल पाठ प्रति में ध्यान करें। नारद जी अपनी कथा सुनाने लगे। मैं पूर्व जन्म में कौन था, इसकी कथा को सुनाए। मैं दासी पुत्र था। और
अनुग्रहयाम वन्यमाना प्रतिष्ठम दिशादया। भगवान का परम अनुग्रह मान करके माँ का संस्कार किया और सीधा पुत्र की ओर चल पड़े नारद जी ने कहा। कुछ दिन बाद देखते देखते सारा संसार परमात्मा के उदर में विलीन हो गया। परमात्मा ने पुनः सृजन किया। अगले जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के पैदा हुआ। पहले दासी का पुत्र था, बाद में ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के आया। नारद जी ने कहा उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के संस्कार भले भूत हुए, प्रभु के गुणान वादों को गाता रहा। जय जय गोविंद गोपाल बजाने लगे, गाने लगे, मीरा में लगे। और मैं भगवान के कीर्तन को गा रहा था। इतने में प्रभु प्रसन्न होकर के हमको एक वीणा कराना था। और उस वीणा का क्या नाम था? देवदत्तमावीणा स्वर ब्रह्माण्डभूषितम् मृच्छायुपा हरिकथा गायमानस्य रामः। और मैं तब से प्रभु के गीत गाता घूम रहा हूँ। इसलिए हे व्यास जी, आप भी गोविंद के गुणगान गान वालों को गाओ। ऐसा गा करके नारद जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। सोनक जी ने जब 6 प्रश्न सूत जी से किए तो सूत जी प्रसन्न हो गए और बोले पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लेते हैं, तब आवे प्रश्नों का उत्तर देते। यम नवजंत मनुपे तम देते कृत्यम कय पायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेको सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। सूत जी ने इन श्लोकों में श्री सुखदेव जी का ध्यान किया। भगवान नर नारायण तथा भगवती सरस्वती एवं व्यास जी का स्मरण करके ही व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए भैया। तब सूत जी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? तो भैया प्राणी मात्र का परम धर्म ये होता है कि भगवान के चरणों में प्रेम करना। और प्रेम कैसे हो? प्रेम ऐसा हो निष्कपट भाव का प्रेम। दूसरा, भक्ति कैसे होनी चाहिए? निष्काम भक्ति हो, भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। जैसे माँ का पुत्र के प्रति प्रेम होता है, जब भगवान की भक्ति अटूट हो जाएगी तो ज्ञान वैराग्य स्वतः आपके पास आ जाएगा। मीराबाई को भी कृष्ण से अथाह प्रेम और घर द्वार छोड़ करके वो दीवानी हो गई। मेरे को गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तत्व क्या है? तत्व एक ही है। एक साधकम बहुधा वदंती। तत्व को भगवान कहते हैं। कोई ब्रह्मा कहेंगे तो कोई परमात्मा कहेंगे, तो भक्त लोग भगवान कहते हैं। भगवान निर्गुण निराकार तत्व हैं। कभी कभी सगुण निराकार बन करके परमात्मा के रूप में घटवासी बन जाते हैं। जैसे राम, कृष्ण और नरसिंह। अरे शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान ताहि अहिर किछो हरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। भैया थोड़े से माखन मिश्री पर भगवान दादा भैया करके नाचते हैं। भगवान कई रूप में प्रकट होते हैं, कभी राम के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में। और वैसे भैया हमारे प्रभु हर एक जगहों पे, सब जगहों पर लिखा गया है। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम गगन
जगहों पर व्याप्त हैं। देखने की नजरिया होनी चाहिए हैं। अगर नजर बढ़िया है तो भगवान हमारे प्रकट हो जाते हैं। ये नजर नजर ये नजर नजर ये नजर नजर ये नजर ये नजर 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 ये 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 नजर ये नजर नजर ये नजर ये नजर नजर ये नजर तेरे दीदार की तमन्ना तेरे दीदार की तमन्ना तेरे दीदार की तमन्ना गालो तेरे दीदार की तमन्ना तेरे दीदार की तमन्ना ये नजर नजर ये नजर नजर ये नजर नजर ये नजर 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 ये नजर देखा गया है चाहने वाले ताली बजनी चाहिए ना। एक दो कानों तक आवाज आवे। चाहने वाले कयामत की नजर रखते हैं रहते हैं जमीन पर आसमां की खबर रखते हैं तो क्या करेंगे। नजर नजर ये नजर 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 ये नजर नजर हाथों पर करके ताली से सेवा करते हैं। जय हो नजर नजर हम लोग मनुष्य शरीर हैं। हम अपने शरीर से उस परम तत्व को जान सकते हैं। ये भैया मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये तरने का भी साधन है और तारने का भी साधन है। इस शरीर से हाथों से चाहो तो दान दे। लेकिन गलत काम लोग ज्यादा करते हैं तो भैया नरकगामी होना है। नारद जी जब व्यास जी को अपनी कथा बताए और बोले कि आप भगवान का गुणवाद करो, यह करके जब अंतर ध्यान हो गए तब व्यास जी महाराज गणेश जी को मनाने लगे। क्योंकि भैया कोई भी कार्य किया जाए तो सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। तो वेद व्यास जी महाराज सोचे कि 18 पुराणों की रचना होगी तो पहले गणेश जी को बुला लेते हैं और बुलाने लगे, कहने लगे कि हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। जय हो सब वेदों के ज्ञाता तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े
चरण मेवा लड्डूवन का भोग लागे संत कर सेवा लड्डूवन का भोग लागे संत कर सेवा मैया पता मैं तुहका मैया पता मैं तुहका कहीं के लादना वंदना 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 हाथ ऊपर करके ताली से सेवा बोलिए गणेश भगवान की जय। व्यास जी महाराज गाते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। वेद व्यास जी महाराज ने परमहंसों की संगीता प्रकट कर दी। 18,000 श्लोकों की दिव्य संगीता तैयार हो गई। अब विचार आया कि यह अमृत किसे परोसा जाए। ध्यान करते हैं तो अपना बेटा याद आता। जन्म लेते ही जो परिभाषक हो गया था, उस जैसा परमहंस कौन होगा। और आइए हम सभी लोग सुखदेव जी की कथा को सुनते हैं। ब्रह्मर्षि नारद एक दिन कैलाश पे आए हैं और प्रणयन कर शिव शंकर जी का दर्शन करना पाए हैं। नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, लेकिन उस समय भोले बाबा तपस्या में थे। केवल वहाँ पार्वती भोलेनाथ नहीं वहाँ पर, शिवाय के लिए बैठी है। वो करते हरि स्मरण ये निस दिन व्याकुल रहती है। नारद जी बोले माता जी क्या हो गया है। मैया ने कहा कि कुछ नहीं, आइए बैठिए नारद जी। और बैठते हैं नारद जी महाराज। बैठते हैं जैसे तुरंत प्रश्न कर देते हैं। कहते हैं कि हे मैया क्या भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं। तो मैया ने कहा कि भोले बाबा जितना हमसे प्रेम करते हैं उतना प्रेम शायद कोई किसी से करता हो। कैसे? उन्होंने कहा कि जैसे मेरा सवारी बैल है। मेरे भोले बाबा की सवारी क्या है? बैल है। और हमारी सवारी क्या है? सिंह है कि नहीं है? और एक घाटे पे पानी पीते हैं बैल और सिंह। सिंह अगर बैल को पा जावे यजमान जी तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा ना, चट कर जाएगा। लेकिन हे नारद जी महाराज एक घाटे पे पानी पीते हैं। यही नहीं, मेरा जो बड़ा बेटा है कार्तिकेय, उसकी सवारी क्या है? मोर। और हमारे भोले बाबा के गले में क्या है? सर्प। अगर मोर सर्प को पा जाए तो क्या करेगा? खा लेगा नहीं खा लेगा। और यही नहीं, जो मेरा छोटा पुत्र है लंबोदर, उसका वाहन क्या है? चूहा। सर्प अगर चूहे को पा जाए तो क्या करेगा? खा लेगा नहीं खा लेगा। लेकिन सब लोग ये कहीं घर में हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है। नारद जी जान गए कि झगड़ा तो लगा नहीं, अब क्या करें। अच्छा माता जी ये बताओ कि ये भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला धारण किए हैं, ये किसका है? इसके बारे में बता दो। अब भोले बाबा मैया जी को ये बात बताएगी। भैया ने तुरंत कहा हे नारद जी, हे बेटा अब आप अपने घर जाओ, हमें तमाम काम करना है। नारद जी महाराज जान गए कि झगड़ा लग गए और नारद जी महाराज जाने लगे। और जैसे ही नारद जी महाराज गए तुरंत भोले बाबा प्रकट हो गए।
आए थे जिस काम को नारद काम वही कर डाला है। और चकराई सुन पार्वती ऐसा चक्कर में डाला है। नारद जी जाने लगे और बोले थोड़ा पूछ लेना है कुंडों की माला किसकी है। तीर नारद का काम कर गया, उमा का शक अब ज्यादा बढ़ गया। मुनि जी झट से अंतर ध्यान हुए और फौरन प्रगट शंकर भगवान हुए। देखा कि पार्वती रो रही है, आंखों से गंगा और जमुना बही। कोई बोले को भी हैरानी है, क्या बात ये कोई ना जानी है। नारद जी चले गए इधर भोले बाबा की समाधि टूटी और पार्वती जी के पास आए और बोले देवी मेरे लिए भांग लाओ ना। भैया पार्वती मुख लटका करके किनारे बैठ गए। तब पार्वती जी से पूछने लगे भोले बाबा क्या हो गया। तब भैया पार्वती कहती हैं एक समय कैलाश शिखर पर गौरा मन में डोली और शिव शंकर के रूप देख कर वाणी ऐसी बोली। उन्होंने कहा कि हे भोले बाबा ये बताओ कि आपके गले में मुंडों की माला किसकी। न जाने गले में तुम्हारे कहाँ से ये मुंडों की माला सजन किस लिए अजाने ये मुंडों की माला तुम्हारे गले सजन किस लिए। न जाने गले में तुम्हारे कहाँ से न जाने गले में तुम्हारे कहाँ से मुंडों की माला सजन किस लिए है। और कहती है जय
पूछने लगते हैं मैया पार्वती। तब भोले बाबा ने कहा कि हे पार्वती शंका मत कर। तब पार्वती जी ने कहा कि क्यों ना शंका कर। तो भोले बाबा ने कहा मैं आपका ही हूँ और आपका ही रहूँगा, परेशान मत होइए। पार्वती जी ने कहा पहले पूरी बात बताओ, कभी भोजन मिलेगा, कभी भान मिलेगा, कभी सब कुछ मिलेगा। तब भोले बाबा ने कहा कि नारद जी ने जो बात बताई है वो सब सही है। नारद जी भी नहीं जानते हैं कि ये सिर किसका है। तब पार्वती जी ने पूछा कि किसके सर है। तब शंकर जी ने कहा बात नारद ने जो बतलाई है उमा उसमें सारी सच्चाई है। नारद ने झूठ नहीं बोला है, असल में नारद थोड़ा भोला है। सिरों से प्यार है वो जानता है, लेकिन ये सिर किसके है नहीं पहचानता है। सुन ले ख्याल मेरे मेरे हैं और ये सिर सारे के सारे तेरे हैं। अब तो मैया पार्वती जी और परेशान हो गए। मैया ने कहा ये कैसे हो गया। तब भोले बाबा ने कहा कि 108 सिर मेरे गले में, 110 तेरे जन्म हुए और जब जब तेरी मृत्यु हुई तब तब ही मैंने काटी। और एक सिर नहीं मिला था आपका जब आप अपने पिताजी के यहाँ गई थी दक्ष के यहाँ, तो आप वहाँ पर आहुति प्राणों का देती थी। उस जगह में आपके सिर को नहीं काट पाया, वो सिर नहीं मिला। और एक सिर आप पार्वती के रूप में हो ही और 108 हमारे गले में। अब तो मैया पार्वती ने कहा कि आप इतने बड़े करते, इतने बड़े चलिया, आज तक आपने ये बात नहीं बताई। अच्छा ये बताओ भोले बाबा कि आपकी क्यों मृत्यु नहीं होती और हमारी तो बार बार मृत्यु हो जाती है। तो भोले बाबा ने कहा कि मैं अमर कथा सुन लिया। तो मैया ने कहा कि अमर कथा हमको क्यों नहीं सुनाए। तब भोले बाबा ने कहा कि एक बार कथा सुनाने के लिए लेकर के गया तो प्राणों की आहुति आपको देना पड़ा, इसलिए मैं बार बार ये नहीं चाहता। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए तुम बजे ऋषि पाई। जब रामचरितमानस जी की कथा सुनाने का मौका मिलेगा तब सुनाऊंगा। अभी तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है। तब पार्वती मैया रोने लगी और कहने लगे सुन लो ये मानी मेरी पति प्राण प्यारे, पति प्राण प्यारे, मैं हूँ तुम्हारी तुम हो हमारी, हूँ तुम्हारी तुम हो हमारी। सुन लो ये मानी मेरी पति प्राण प्यारे, सुन लो ये मानी मेरी पति प्राण प्यारे, मैं हूँ तुम्हारी तुम हो हमारी, मैं हूँ तुम्हारी तुम हो हमारी। पार्वती जी ने कहा कि हमारी बार बार मृत्यु हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, हमको भी अमर कथा सुनना। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, कहे कि आज आपने लोक मंगल के लिए प्रश्न किया है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। और भोले बाबा और पार्वती जी जंगल की तरफ चल पड़े, क्योंकि भैया जो भी अमर कथा सुनता सब लोग अमर होता। इसलिए भोले बाबा ने कहा चलो जंगल की तरफ, जंगल में कथा सुनाऊंगा। शिवाय और शिव जी चल के जाते हैं, पहाड़ों और जंगलों में आते हैं।
डमरू शंकर ने जब बजाया है तो हर तरफ जिसका छाया है। जो सोए हुए थे वो सब जाग गए और पशु पंछी सब बन के भाग गए। भोले बाबा ने डमरू बजाया, सब लोग जंगल छोड़ करके भाग गए। केवल एक तोते का बच्चा था, वो भी 2 ही 3 दिन का था, पंख नहीं जमे थे, वो उड़ नहीं सकता था, वो एक कोहर में बैठा रहा। भोले बाबा ने कहा कि कथा तो मैं सुनाऊंगा, बच्चे शांत रहो, अगर बोलना है तो एक ही शब्द बोलो। क्या बोलिएगा? राधे राधे। कितने लोग हो? और जोर से बोलिए, क्या बोलेंगे? राधे राधे। भोले बाबा ने कहा कथा तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन हुकारी भरना पड़ेगा। जैसे छोटा बालक जो है किस्सा कहानी होता था, ये बाबा लोग सुनाते हैं अपने नानी को कि एक राजा था, तो बालक बोलता हाँ, एक रानी थी, बालक बोलता हाँ। एक ने बच्चों को थोड़ा सा सुना दिया, सब बच्चे पीछे बैठा दिया, बड़ी देर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कोई भी इस अमर कथा को थोड़ा भी सुन पाएगा, वो न पड़ेगा किसी के मारे, वो भी अमर हो जाएगा। जो भी इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा मैं 8 मूंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम हुकारी भरते रहना। भैया ने कहा ठीक है। भोले बाबा 8 मूंद करके कथा सुनाने लगे। और भैया माताओं की एक बहुत बड़ी कमी होती है, कहीं भी कथा होती है घर पर नींद नहीं लगेगा, लेकिन कथा में निद्रा जरूर लग जाती है। थोड़ी कथा हुई, माता जी को नींद लगने लगी और थोड़ी सी रह गई कथा, नींद वो माँ को आती है। भैया जी सोने लगे तो जो तोते का जो बच्चा था थोड़ा बड़ा हो गया, उस तोते का बच्चा जो ऐसा सुनता है वैसा बोलने भी लगता है। उसने कहा कि कथा बंद नहीं होनी चाहिए। वो पेड़ पर से उतर करके आकर के हुकारी तोते का बच्चा है। शिव शंकर है सुना रहे और आवाज हो की आती है। अब भैया बढ़िया पलना बिछा हो, अगर नींद नहीं है तो उस पर भी निद्रा नहीं लगेगी। और अगर भैया नींद लगी है तो चाहे बढ़िया वैसे किसी पांडाले में बैठे परिक्रमा में माताएं लाती है ना, गिफ्टी मोरन सब धरा रहता है, उस पर बैठ जाती है, उठने का नाम है। तो जो अगर नींद लगा है तो चाहे जहाँ तो सो जाता है। अगर नींद नहीं है तो भैया नींद तो दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है, लेकिन उनकी आगोश में बसर जरूरी है। तो पेड़ पर बच्चा था, हुकारी भरने लगा। भोले बाबा सब कथा सुना दिए, जयकारा किए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही जयकारा हुआ मैया पार्वती जी का नींद खुल गया और कहने लगी मैया पार्वती कि हे भोले बाबा, क्या भगवान का जन्म हो चुका? क्या भगवान पूतना का वध कर दिए? क्या भगवान माखन चोरी लीला कर दिए? क्या भगवान गोपियों के चीरहरण वस्त्र और रासलीला कर दिए? कंसवध हो चुका? भगवान का 16,108 विवाह हो गया? अब तो भोले बाबा सोचने लगे कि अब तक ठीक कहाँ आया। तो मैया ने कहा कि क्या बताऊं भोले बाबा, थोड़ी सी नींद लग गई थी। तब तक भोले बाबा ने कहा जब नींद में तो तुम थी तो भुकारी कौन कर रहा था? तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। और जब नजर उठा करके देखे वही तोते का बच्चा भुकारी भर रहा था, त्रिशूल उठा ली और मारने के लिए दौड़ पड़े। और जैसे ही दौड़े वो तोते का बच्चा भी उड़ने लगा।
हाथ अब शंकर ने बढ़ाया है, बच्चे ने अपने को उड़ाया है। शंकर अब उसके पीछे भागे हैं, रह गए पीछे और वो आगे है। तेज वो बच्चा उड़ता जाता है, क्रोध शंकर का बढ़ता जाता है। एक कुटिया में बच्चा जा छुपा, तभी महादेव जी भी वहाँ आ चुके। वह तोते का जो बच्चा था ना भैया, वो व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ में मुख मार्ग से प्रवेश कर गया। जमाई ले रहे थे व्यास जी की पत्नी, उसी मुख मार्ग से जो है उधर में प्रवेश कर गया वो तोते का बच्चा। शंकर जी गुस्से में आकर के व्यास जी से बोले, व्यास जी हमारे घर में चोरी हो गई। वेद व्यास जी ने कहा कि आपके घर में है नहीं क्या? आपके घर में है नहीं क्या कि चोर चुराएगा? भाई गले में सर्पों की माला, जैसे आपके गले में कोई हाथ फैलाएगा सर्प कर लेगा। कानों में बिच्छू की माला, एक जो है लड़का था वो भी आप दान दे दिए, तो आपके पास बचा ही गया। तो भोले बाबा ने कहा उसने छोटी मोटी चोरी नहीं किया, उसने तो हमारे अमर कथा को ही चुरा लिया। तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि ये बताओ महाराज जी, जो अमर कथा को सुन लिया हो उसे कोई मार सकता है? अब भोले बाबा को याद आया कि हाँ कोई नहीं मार सकता, और तुरंत उन्होंने कहा कि सही कह रहे हैं वेद व्यास जी महाराज। और कहने लगे, ऋषिवर सुन लो तुम्हारे घर जो बालक आने वाला है, तुम शाही विद्वान है वो और सब जग से उजियारा है। पर यही नहीं, जन्म से पहले उस बच्चे का नामकरण हम करते हैं, प्रगटेगा सुख देव नाम से अब हम घर को चलते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। वही आगे चल करके सुखदेव जी महाराज बोलते हैं। भोले बाबा ने कहा जाएंगे, दो शब्द कुछ बोल दीजिए तब जाइए। दो शब्द बोल करके जाइए हनुमान जी के बारे में। बोले हनुमान जी महाराज की जय। क्या नाम है? हमारे भैया जी आए हैं, भगवान के चरणों में 100 रुपए समर्पित किए हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे गुरु भाई राम मिलन जी मंच तक आएंगे, 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद आप जाएंगे। आदरणीय राष्ट्र